गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारे लेक्चर नंबर 2 के आगे ही कंटिन्यू है। तो आज हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा था। इस लेक्चर के अंदर हम ऑप्शन के बारे में समझेंगे, ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं तो ऑप्शंस आर द टू टाइप्स, कॉल एंड पुट्स। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल जो होता है, कॉल बायर को राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता कि वो बाई करे एक गिवन क्वांटिटी में किसी एक अंडरलाइंग एसेट्स को। मींस कि कॉलर के पास जो कॉल्स होते हैं वहाँ पे बायर के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होते कि वो गिवन क्वांटिटी में कितना बाई करे अंडरलाइंग एसेट्स को एट अ गिवन प्राइस ऑन द बिफोर फ्यूचर डेट। कि अगर हम देखें कि जो भी वो अपने अंडरलाइंग एसेट्स को बाई कर रहा है तो वो उस गिवन प्राइस पे करेगा, लेकिन कब करेगा, उस फ्यूचर डेट से पहले। लेकिन पुट की अगर हम बात करें तो पुट क्या है, पुट बायर्स को राइट देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देते कि वो अपने सेल करें उस गिवन क्वांटिटी को अंडरलाइंग एसेट्स की उस गिवन प्राइस पे बिफोर गिवन डेट, उस गिवन डेट से पहले। सपोज करें, अगर एग्जांपल्स हम देखें कि कोई करंट प्राइस है सिप्ला शेयर की, वो 750 रुपये पर शेयर है और एक्स है वो उसके 1000 शेयर सिप्ला लिमिटेड के ले रहा है। तो जो एप्रियंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो शेयर की जो प्राइस है वो कम होने वाली हैं। तो ऑप्शन में जब हम पुट की बात करेंगे तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हम बीएससी के अंदर उसकी जो प्राइस है, उस शेयर की जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ की होगी। तो इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम उसकी डिलीवरी करेंगे। तो जो प्रीमियम कॉस्ट है 10 रुपये पर शेयर की, तो एक्स क्या करेगा, बाई करेगा पुट ऑप्शन को 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसकी स्ट्राइक प्राइस पे जो कि 800 रुपीज़ है। लेकिन इसी वे में अगर हम देखें तो जो एक्स है वो हेज कर रहा है उस रिस्क को जो कि प्राइस कम हो रही है उस स्टॉक की। तो एक्स क्या करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा उस पुट ऑप्शन को जहाँ पे जो प्राइस है स्टॉक की वो कम हो रही है, मीन्स 790 हो रही है, और वो एक्सरसाइज करेगा उन ऑप्शन को जहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, 800 से ज़्यादा हो रही है उस एक्सरसाइज डेट पे। तो इस केस में जो ऑप्शन है हमारे, तो बायर के पास एक लिमिटेड लॉस होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होंगे जब वो पोटेंशियल करेगा अपने किस केस में, फॉरवर्ड और फ्यूचर के केस में। इसके बाद हम बात करते हैं वारंट्स की। तो ऑप्शन जनरली हैव लाइज अप टू 1 ईयर। कि ऑप्शन जो होते हैं वो 1 साल से अप के होते हैं, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी होती है ऑप्शन ट्रेडेड की ऑप्शन एक्सचेंज के अंदर, वो एक मैक्सिमम मैच्योरिटी होती है 9 मंथ्स की। और अगर हम लॉन्गर डेट के ऑप्शंस की बात करें तो जो लॉन्गर डेट के ऑप्शन होते हैं उनको वारंट्स कहा जाता है। जनरली वो होते हैं ट्रेडेड और द काउंटेड। और जनरली अगर हम देखें कि जो हमारे लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस होते हैं उनको हम ट्रेड करते हैं ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं स्वैप की। तो स्वैप एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं कैश फ्लो का फ्यूचर के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फार्मूला। किसी एक प्री अरेंज फार्मूला के बेसिस पे जब हम अपने एक्सचेंज का कैश फ्लो करते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, तो उसको हम स्वैप कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके रिगार्ड में जो पोर्टफोलियो होता है वो होता है उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि 2 कॉमनली स्वैप्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। दीज इंटेल स्वैपिंग ओनली द इंटरेस्ट रेट रिलेटेड कैश फ्लो बिटवीन द पार्टी इन द सेम करेंसी। इंटरेस्ट रेट जो स्वैप होता है वो इंटेल होता है उस स्वैपिंग में जहाँ पे हमारे जो भी इंटरेस्ट होते हैं, मतलब जो भी कैश फ्लो के इंटरेस्ट होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में किसी करेंसी के बेसिस पे, तब वो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। और अगर हम करेंसी स्वैप की बात करें तो करेंसी स्वैप वो इंटेल स्वैपिंग है जो कि बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के होते हैं किसी दो पार्टीज़ के बीच में, और जो कैश इनफ्लो है वो एक डायरेक्शन से में होता है जो कि डिफरेंट करेंसी के अंदर होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है। स्वैप्शन की अगर हम बात करें, स्वैप्शन आर द ऑप्शन टू बाई और सेल अ स्वैप। स्वैप्शन क्या है कि ऑप्शन को हम कब बाई और सेल कर रहे हैं स्वैप से, तो इसके बिकम में हम ये देखते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो कब एक्सपायर होंगे। तो जो स्वैप्शन हैं हमारे वो ऑप्शन होते हैं किसी एक फॉरवर्ड स्वैप के। तो रैदर हम ये कहते हैं कि जो स्वैप है हमारा वो कॉल एंड पुट होता है। तो स्वैप्शन जो मार्केट है वो रिसीवर करता है उन स्वैप्शन को, जहाँ पे एक रिसीवर होता है, एक पेयर होता है। तो जो रिसीवर होता है स्वैप्शन का वो ऑप्शन को रिसीव करता है एक फिक्स्ड और प्री फ्लोटिंग के अंदर, और जो पेयर होता है वो स्वैप्शन को, वो स्वैप्शन जो पेयर स्वैप्शन होते हैं वो ऑप्शन को पे करते हैं फिक्स्ड और रिसीविंग फ्लोटिंग के बीच में। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स थे जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं।
आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर डेरिवेटिव मार्केट किस तरीके का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 2 मेजर मार्केट्स हैं, जैसे कि एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत सारे अदर एक्सचेंजेस भी इंडिया है जहाँ पे डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केटिंग होती है। वो मार्केट है जहाँ पे डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की जाती है। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो ट्रेडेड होते हैं बीएससी के अंदर, तो बीएससी ने जो ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, जो बीएससी थी उसने जो डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो जून 9 2000 में की थी। और उन्होंने लॉन्च किए थे इक्विटी डेरिवेटिव्स को, जो कि इंडेक्स फ्यूचर हैं सेंसेक्स के फर्स्ट टाइम। और जो हमारे इंडेक्स ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स हैं, वीकली ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स हैं, सत्यम, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, टाटा स्टील के छोटा मिनी सेंसेक्स, करेंसी फ्यूचर्स, यूएस डॉलर रुपी फ्यूचर एंड ब्रिक्स स्मार्ट इंडिसेस डेरिवेटिव्स। तो अगर आप देखेंगे तो बीएससी ने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी डेरिवेटिव्स की, इक्विटी डेरिवेटिव्स में, तो उनमें इतनी सारी कंपनीज़ के जो स्टॉक्स थे और जितने भी इंडेक्सेस थे वो ट्रेडिंग किए जाते थे। अगर हम टाइप्स देखें डेरिवेटिव्स की इंडिया के अंदर, तो कौन कौन से हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स एंड ओटीसी डेरिवेटिव्स। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो जो डेरिवेटिव्स हैं वो इस तरीके के हैं। तो अगर हम कमोडिटी डेरिवेटिव और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें, तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मिड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी डेरिवेटिव में जिसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ इंक्लूड है, जैसे जूट, शुगर, टी। तो इन सब डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव, जहाँ पे जो हमारा अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं वो कोई कमोडिटी होती है। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्रेड होता है किसी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर। तो अगर इंडिया के अंदर देखिए तो जो हमारी कमोडिटी एक्सचेंज है वो कौन कौन से हैं? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, MCX, और नेशनल मल्टी कॉमनली एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, NMCEIL। ये जो एक्सचेंजेस है प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो डेरिवेटिव्स है इनमें जो करेंसीज हम ग्लिट करते हैं वो एक डेब्ट सिक्योरिटीज़, शेयर या शेयर इंडिसेस पे करते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगर कोई डेरिवेटिव्स है वो किसी डेब्ट सिक्योरिटी, शेयर या शेयर इंडिसेस में हो रही है तो उनको हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव करते हैं। और ये दोनों जो डेरिवेटिव्स है हमारी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ये वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट एक्सचेंज के अंदर ट्रेड की जाती है। अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो उनमें आएंगे हमारे करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और स्टॉक एंड स्टॉक इंडेक्स डेरिवेटिव्स। तो इंडिया के अंदर जो स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स है, स्टॉक ऑप्शंस है, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस है, उनको ट्रेड किया जाता है बीएससी और एनएससी के अंदर। और जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं उनको अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट इंडिया के बिहाफ पे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डेरिवेटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की। तो बेसिक डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव्स हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट्स के अंडर आते हैं। उसमें जो भी हमारे अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं वो किसी एक एग्रीमेंट के अंदर बाइंड होते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किए जाते हैं, जैसे हमारे फॉरवर्ड हो गए, फ्यूचर हो गए, ऑप्शंस हो गए और वारंट्स हो गए। और अगर हम कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो किसी एक अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर आते हैं, जहाँ पे हम एक एग्रीमेंट बाइंड करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, जिसको हम स्वैप कहते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव की बात करें तो वो हमारे स्वैप्स होते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो हमारे क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओटीसी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव विच आर मेड बाय द रेगुलेटेड बाय सम मार्केट मैकेनिज्म एंड ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज आर कॉल्ड एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव्स की बात करें जहाँ डेरिवेटिव्स को हम रेगुलेट कर रहे हैं किसी एक मार्केट मैकेनिज्म से, या उनकी ट्रेडिंग हम किसी एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। एक्सचेंज डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो वेल सेंट्रलाइज्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसी एक नेचर के अंदर, और वो एक सेट होता है किसी एक फाइनेंशियल कमोडिटी मार्केट का। अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं वो NSE, BNSE, NCDEX और MCX हैं। अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर डील करते हैं और एक किसी अंडरलाइंग एसेट्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे स्टॉक हो गए, डेब्ट हो गए, फॉरेन करेंसी हो गई, या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। और इनकी जो बेसिक कुछ सम अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है उस एक्सचेंज मार्केट में जहाँ पे हम उनको ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हमारे फॉरवर्ड हो गए, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए एंड वारंट्स हो गए और स्वैप्स हो गए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है किसी एक्सचेंज मार्केट के आउटसाइड, तो उनको हम नेगोशिएट करते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसके अंदर कोई भी रूल और रेगुलेशन एक्सचेंज मार्केट वाले बाउंड नहीं होते। और इसके अंदर हम ऑफ़र करते हैं उन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का जो कि वैरी होते हैं टेलर के रूप में,
जिसका कोई एक नेचर होता है। इसके अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव मार्केट इंडिया के अंदर किस तरीके के हैं, तो जो एनएससी है उसने कमेंस किया था ट्रेडिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के अंदर जून 2003 के अंदर। जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अवेलेबल हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर 91 डे ट्रेजरी बिल्स, 10 ईयर बॉन्ड्स एंड 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड। और ये सारे जितने भी हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे सेबी से स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एनएससी है उसने कमेंट्स किया था ट्रेडिंग फ्यूचर में, जो कि एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के थे, जो कि नवंबर 9 2001 के अंदर स्टार्ट किए थे। तो जितने भी हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो अवेलेबल है हमारी 31 सिक्योरिटीज़ में, वो सेबी ने स्टिपुलेटेड किए हैं। और जो बीएसई है उसने स्टार्ट किया था इस ट्रेडिंग के स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर को एक सेम टाइम के अंदर एनएससी के अंदर। इसके बाद हम बात करें तो जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं जैसे कॉफ़ी हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, पेपर हो गए, कॉटन हो गई, जूट हो गए, जूट गुड्स हो गए, इनकी जो ट्रेडेड होते हैं वो किसी कमोडिटी फ्यूचर के अंदर होते हैं। और जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हैं उनको रेगुलेट किया जाता है इन कमोडिटी फ्यूचर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो इंडेक्स फ्यूचर बेस्ड है वो सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स में होते हैं, जिनका जो ट्रेड है वो सुपरविजन किया जाता है सेबी के द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो एनएससी है वो पहला जो फर्स्ट एक्सचेंज था वहाँ पे उन्होंने जो लॉन्च की थी वो ट्रेडिंग की थी ऑप्शन और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में। तो जो ट्रेडिंग की गई थी हमारे ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी उनको कमेंट किया गया था जुलाई 2001 के अंदर। नेक्स्ट है कि जो आरबीआई है वो बैंक्स को परमिट करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परमिट करती है, प्राइमरी डीलर्स को परमिट करते हैं कि वो एंटर करें फॉरेन रेट एग्रीमेंट्स में, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में। और वो जितने भी बैंक से जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं कि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करें और इंश्योर करें कि वो डेरिवेटिव मार्केट के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव मार्केट का। तो डेरिवेटिव मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जा रहा है। तो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक तो होते हैं हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड और दूसरे होते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। अगर हम डेरिवेटिव एक्सचेंज की बात करें तो ये वो मार्केट है जहाँ पे हम इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं किसी एक सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पे जो भी ट्रेडिंग की जाती है वो किसी एक एक्सचेंज के थ्रू की जाती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि इन इंडिया स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आर ट्रेडेड ऑन एनएससी, ये इंडिया के अंदर जो जितने भी स्टॉक फ्यूचर हैं ऑप्शन हैं उनको ट्रेड किया जाता है एनएससी के अंदर और बीएससी के अंदर। और जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स है उनको ट्रेड किया जाता है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीएक्स में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के अंदर। The over-the-counter market is the telephonic and computer-linked network on dealers who do not physically meet। और जो हमारे ओवर द काउंटर मार्केट होते हैं वो टेलीफोनिक और कंप्यूटर लिंक्ड नेटवर्क होता है जो कि डीलर्स के बीच में होता है, वहाँ पे कोई भी तरीके का फिजिकली मीट नहीं होती। तो ट्रेडर्स आर डन ओवर द फोन एंड आर यूजुअली बिटवीन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वन ऑफ इट्स क्लाइंट। और जितने भी जो ट्रेडर्स होते हैं ओवर द काउंटर मार्केट के वो फ़ोन या यूजुअली क्या करते हैं वो किसी टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से या किसी क्लाइंट की हेल्प से ट्रेडिंग करते हैं ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। तो ये जो हमारा लेक्चर था टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।